तो यूपी में 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में पूरे ताकत तमाम पार्टियां झोंक रही हैं। सारा समय के संवाददाता अल हमरा खान ने लखनऊ उत्तर सीट से एसपी की प्रत्याशी पूजा शुक्ला से खास बातचीत की है। जुझारू और युवा नेता पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव ने पूजा शुक्ला पर इस बार दांव लगाया है और लखनऊ नॉर्थ सीट से पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट भी बनाया है। मुकाबला थोड़ा तगड़ा है, लेकिन पूजा शुक्ला भी कम नहीं है क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रही हैं। पूजा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहना और विधानसभा चुनाव लड़ना दोनों अलग बातें हैं, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। क्या लगता है? देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी की राजनीति करते हैं तो युवाओं और छात्राओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो वहाँ विधानसभा के हर विधानसभा के अपने लोकल इश्यूज हैं, उन लोकल मुद्दों पे चुनाव होता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो सरकार बनाने का चुनाव है और जनता ने मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमारे लोगों ने काम किया है। ये जानकीपुरम प्रथम वार्ड है, यहाँ से हमारे पार्षद हैं चांद सिद्दीकी जी, निरंतर यहाँ पर इन्होंने काम किया है। अब जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो इस वार्ड के अंदर ये शिकायत हमें नहीं मिल रही कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में काम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने निरंतर जनता के बीच में काम किया। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी संगठन या यूं कहें अखिलेश यादव ने कुछ तो देखा होगा पूजा शुक्ला में, क्योंकि अभिषेक मिश्रा का टिकट काट दिया गया है यहाँ से। नहीं, उनका टिकट नहीं कटा है। देखिए, वो बड़े भाई हैं, उनको सरोजनी नगर की जिम्मेदारी दी गई। ये पार्टी तय करती है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। पार्टी ने इस बार लखनऊ उत्तर विधानसभा की जनता की सेवा करने के लिए एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी को चुना है और मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो रुपया पैसे में टिकट नहीं बेचती। अगर आप संघर्ष करते हैं, आपके अंदर क्षमता है, तो ये पार्टी आपको सम्मान देती है। आपको क्यों जनता चुनेगी, आप मुझे ये बताइए। मुझे इसलिए जनता चुनेगी क्योंकि मैंने जनता की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की। मैंने कोरोना में 20 लाख रुपए के बेड नहीं बेचे, मैंने 50,000 रुपए का ऑक्सीजन नहीं बेचा, मैंने जनता की सुख और दुख में मदद की है। कोरोना में जब जितने लोग कोरोना से मर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा लोग भुखमरी से मर रहे थे। राशन की जरूरत हुई, यहाँ हम लोगों ने राशन, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिल करके किया। सड़क नाली जितने भी मुद्दे हुए हैं, यदि कोई जनता के लिए लड़ रहा था तो समाजवादी पार्टी थी। और मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर महिला प्रतिनिधित्व की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर महिला प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर नहीं होगा तो हाथरस से लेकर बदायूं और बदायूं से लेकर के उन्नाव तक महिलाओं के साथ घटना होगी और हम हास और परिहास का मुद्दा बन के रहे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने करी कि महिलाओं का एक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो एक पूजा शुक्ला हो गई, एक सुशीला सरोज हो गई, 2 महिलाओं को यहाँ से टिकट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि पूजा शुक्ला को पहले कोई नहीं जानता था, यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता थी। सीए एनआरसी के जरिए आपको जाना गया, योगी को काला झंडा दिखाने के तौर पे आपको जाना गया। क्या लगता है, क्या उसका आपको ये एक तरीके से इनाम मिला, क्योंकि आपने वाकई में कार्यकर्ता के तौर पर जमीनी मेहनत करी है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने टिकट वितरण से पहले एक चीज साफ कर दी थी कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। जो भी जीतने वाली महिलाएं होंगी, जो जिन्होंने जमीन पे काम किया होगा, समाजवादी पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में रिपोर्ट अच्छी आएगी, उस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन नेताओं में से एक, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जीतने वाले महिला नेताओं में से एक हूँ और मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी। मैं उत्तर विधानसभा की जनता से अपील करती हूँ कि इस गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी को पूरा समर्थन दीजिए। मेरी लड़ाई धन बलियों बाहुबलियों से है, मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने कोरोना से लेकर के आपके हर दुख में, आपदा में अवसर ढूंढा है। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो कभी 5 साल आपके बीच में नहीं आए। अब समय आ गया है, 5 साल का जवाब उत्तर विधानसभा की जनता 23 फरवरी को वर्तमान विधायक से मांगेगी। ये बताइए आपका दिनचर्या क्या रहता है, क्योंकि आजकल थोड़ा हेक्टिक है। हम लोग सुबह 6:30 बजे निकल जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, लगातार सुबह 7 बजे 6:30 बजे से जनसंपर्क करना शुरू करते हैं और 12 बजे तक लगातार जनसंपर्क करते हैं, दोपहर 12 बजे से। फिर 12 बजे से 1 बजे तक अपने लोगों से मिलते हैं, जो लोग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों से मिलने का एक हमने समय निर्धारित किया है। 1 बजे के बाद फिर पद यात्रा शुरू होती है, जगह जगह सभाएं होती हैं, नुक्कड़ सभाएं होती हैं, वो करते हैं और वो करते करते रात को 10-11 बज जाता है। उसके बाद फिर प्लानिंग मीटिंग होती है, रात को 2-2:30 बज जाता है। बिल्कुल। पूजा शुक्ला पहली बार राजनीति में कदम रख रही है, यूं के सक्रिय राजनीति में कदम रख रही हैं। ऐसे में हमने बहुत चुनाव कवर किए,
कई विधायक जीत करके आए, आज अब जिस तरीके से जनसंपर्क कर रही हैं, क्या जीतने के बाद भी पूजा शुक्ला को हम इसी तरीके से देखेंगे या अपने कमरे में बैठ करके आराम करेंगी? देखिए, मैं जनता के बीच में रही हूँ, एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ, हमेशा जनता के सुख और दुख में खड़ी रही हूँ। और अगर आज मुझे विधानसभा का टिकट मिला है तो ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का स्नेह है, प्यार है। और जो इन लोगों के बीच मैंने संघर्ष किया है, इनके लिए संघर्ष किया है, समाज के लिए संघर्ष किया है, उसी का नतीजा है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे मौका दिया। तो जब मेरी मूल उत्पत्ति ही संघर्ष है, मेरी मूल उत्पत्ति ही जनसेवा है, तो इस मूल उत्पत्ति को मैं नहीं छोड़ूंगी, निरंतर जनता के बीच में बनी रहूंगी। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इस बार हम जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते आए हैं, करते रहेंगे। और जब उत्तर विधानसभा की मौका अगर यदि इस बार देती है तो विधानसभा के अंदर लखनऊ उत्तर के हर मुद्दा मजबूती से रखने का काम करूंगी। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। कॉन्फिडेंस बहुत है, जनसंपर्क अभियान जारी है। यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी प्रत्याशी दमखम दिखाएगा, जो प्रत्याशी जनता के दिल में जगह करेगा, वही को इस क्षेत्र का विधायक बनेगा। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन शमीम हुसैन के साथ अलहमरा खान।